पुरी के श्री जगन्नाथ भगवान केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात जीवित देवता माने जाते हैं। वे कभी राजा के रूप में, कभी बालक के रूप में, कभी भक्त के रूप में और कभी सामान्य मनुष्य के रूप में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा है, भगवान जगन्नाथ ने बकरे का मांस क्यों खाया। यह प्रश्न सुनकर बहुतों को आश्चर्य होता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ को वैष्णव परंपरा से जोड़ा जाता है, जहां सात्विक भोजन की परंपरा मानी जाती है। परंतु जगन्नाथ केवल वैष्णव नहीं, वे सभी के भगवान हैं। बहुत समय पहले की बात है। पुरी के पास एक छोटा सा गांव था, नीलकंठपुर। उस गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। नाम था धनिया। धनिया जाति से शबर वनवासी था। वह न वेद जानता था न शास्त्र, पर उसका हृदय भक्ति से भरा था। धनिया का जीवन बहुत कठिन था। वह जंगल से लकड़ी काटकर बेचता, कभी कभी शिकार करता और उसी से अपना पेट पालता। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते, फिर भी वह रोज सुबह पुरी की दिशा में देखकर कहता है, जगन्नाथ, आज भी जो दिया उसी में संतोष है। धनिया का भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम अनोखा था। वह मंदिर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे लगता था, मैं जंगल का आदमी हूं, मेरे पैर गंदे हैं, मेरे कपड़े मैले हैं, मैं मंदिर में कैसे जाऊं। इसलिए वह रोज जंगल में एक पत्थर को धोकर उस पर हल्दी लगाता, फूल चढ़ाता और भगवान को अपनी तरह का भोजन अर्पित करता। एक दिन उसे जंगल में एक बकरा मिला जो बीमार था। धनिया उसे घर ले आया, उसकी सेवा की, परंतु कुछ दिनों में वह बकरा मर गया। धनिया ने कहा, यह भी भगवान की इच्छा है। उसने उस बकरे का मांस पकाया, क्योंकि वही उसके परिवार के लिए भोजन था। खाना पकाने के बाद उसने पहले भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास यही है। मैं राजा नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं केवल आपका दास हूं। यदि स्वीकार हो तो इसे स्वीकार कीजिए। उसने एक पत्तल में बकरे का मांस रखा और पत्थर के सामने रख दिया। भगवान की लीला, जैसे ही धनिया ने आंख बंद की, जंगल में एक दिव्य प्रकाश फैला। पत्थर के सामने एक नीले रंग का बालक प्रकट हुआ। उसके बड़े बड़े नेत्र, अधखुली मुस्कान और हाथ में चक्र था। बालक ने कहा, धनिया, आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट भोजन मिला है। धनिया डर गया। उसने कांपते हुए कहा, आप कौन हैं? बालक हंसा और बोला, जिसे तुम रोज पुकारते हो। बालक ने वह मांस खाया, उंगलियां चाटी और बोला, भोजन शुद्ध या अशुद्ध नहीं होता, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। इतना कहकर वह बालक अदृश्य हो गया। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। पुरी मंदिर के सेवायतों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के भोग में मांस की सुगंध आ रही है। राजा तक यह बात पहुंची। राजा ने क्रोध में कहा, यह अधर्म है। मंदिर में मांस कैसे? सेवायतों ने पूरे गांव में खोज शुरू कर दी। खोज करते करते वे धनिया के घर पहुंचे। धनिया डर गया, पर उसने सच कहा, मैंने भगवान को वही दिया जो मेरे पास था। राजा ने उसे दंड देने का आदेश दिया। भगवान का प्रकट होना, जैसे ही राजा दंड का आदेश देने लगा, मंदिर के गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ की वाणी गूंज उठी, रुक जाओ। सब स्तब्ध रह गए। भगवान बोले, जिस भोजन को तुम अपवित्र कहते हो, उसे मैंने स्वयं खाया है। राजा कांप गया। भगवान ने आगे कहा, धनिया ने मुझे मांस नहीं खिलाया, उसने मुझे अपना हृदय खिलाया। भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैं ब्राह्मण का भी भगवान हूं, मैं शबर का भी भगवान हूं। जो मुझे प्रेम से देता है वही मेरा भोग है। भगवान ने राजा को आदेश दिया, आज से कोई भी भक्त जाति भोजन या वस्त्र से नहीं तौला जाएगा। राजा ने धनिया के चरणों में सिर रख दिया। इस कथा का अर्थ यह नहीं कि भगवान मांसाहार का समर्थन करते हैं। इसका अर्थ है, भगवान भावना देखते हैं। भोजन नहीं, भक्ति जाति और नियमों से ऊपर है। ईश्वर किसी एक वर्ग के नहीं होते। आज भी पुरी में कहा जाता है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जो आंखों से नहीं हृदय से देखता है। भगवान जगन्नाथ ने बकरे का मांस इसलिए नहीं खाया कि वह मांस था, बल्कि इसलिए खाया क्योंकि उसमें निष्कपट प्रेम मिला हुआ था।